महाराष्ट्र में सत्ता संकट का आज 5वां दिन है और सबसे अहम यह है कि आज डिप्टी स्पीकर 16 बागी विधायकों को नोटिस देंगे। शिवसेना ने इनको सस्पेंड करने की गुजारिश की है। उधर उद्धव शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक भी करने वाले हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी भी आज से संकट पर मंथन कर रही है और आज देवेंद्र फडणवीस सहयोगी दलों से विचार भी करेंगे और आज ही रामदास आठवले से फडणवीस की 11 बजे मुलाकात भी होने वाली है। यानी कि महाराष्ट्र में आज हलचल भरा दिन रहने वाला है। महाराष्ट्र, दिल्ली और असम तक ये राजनीतिक हलचल और गतिविधियां हम देख पा रहे हैं। और इस वक्त हम सीधा गुवाहाटी का रुख करते हैं। गुवाहाटी से हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा जुड़ रहे हैं। अनुपम, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, महाराष्ट्र की सियासी जंग अब कानूनी जंग का भी रूप ले रही है और शिंदे गुट विधायकों के संख्या बल के दम पर बहुमत का दावा तो कर रही है, लेकिन अगर कानूनी जंग की अगर हम कर ले तो किसका पलड़ा भारी होता, आप यहां से देखेंगे। जी आशुतोष, देखिए यहाँ पर दो तरह की बातें हैं। एक संवैधानिक संकट है, दूसरा जो कानूनी दांवपेच है वो भी है। और दोनों ही स्तर पर दोनों जो गुट हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम अगले पर भारी रहें। और तो यही कोशिश फिलहाल इस वक्त देखने को मिल रही है मुंबई में भी, जहां उद्धव ठाकरे गुट भी एक तरह से हमने जैसे देखा डिप्टी स्पीकर ने एडवोकेट जनरल से सलाह ली, वहीं एकनाथ शिंदे जो 3 घंटे तक कल गायब रहे, होटल से बाहर निकले, वो भी कानूनी सलाह दे रहे हैं। संवैधानिक संकट जो है उस पर किस तरह से आगे बढ़ना है, संविधान क्या कहता है, अनुच्छेद क्या कहते हैं, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। तो ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये जो कानूनी दांवपेच या संवैधानिक संकट है इस पर किसका पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन फिलहाल अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो एकनाथ शिंदे के पास अभी जो 37 विधायकों का जादुई आंकड़ा कहा जा रहा था कि वो नहीं था, वो उससे ज्यादा हो गया है और हाँ। 1-2 विधायकों के और आने की बात है। ऐसे में फिलहाल हम कह सकते हैं कि अगर संख्या बल का हिसाब किया जाए तो एकनाथ शिंदे का गुट अभी भारी पड़ रहा है। अनुपम, इसके पहले हमने देखा कि बीजेपी पहले बहुत सक्रिय नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब फडणवीस सक्रिय हो चुके हैं और आज सहयोगी दलों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। रामदास आठवले के साथ भी विचार विमर्श करने वाले हैं। सुबह 11 बजे मुलाकात होगी। इसके क्या मायने समझे जाए, क्या संकेत? सीधा खुलकर बीजेपी आ चुकी है मैदान में। जी देखिए, बीजेपी ने शुरू से ही ये दिखाने और जताने की कोशिश की कि वो इसके पीछे नहीं है, जबकि शुरू से ही कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की ओर से आरोप लगता रहा कि इस पूरे जो ऑपरेशन के पीछे बीजेपी का ही हाथ है। और ऐसे में अब धीरे धीरे ये और कुछ गतिविधियां भी ऐसी हुई कि जिससे पता चलता रहा कि बीजेपी इसमें भरपूर तौर पर शामिल है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर आधिकारिक तौर पर ये कभी बताने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि एक बात तो साफ है कि एकनाथ शिंदे गुट अकेले ये काम नहीं कर सकता और बहरहाल 38 हो या 50 हो उनके पास, उनको तो बीजेपी की सहायता लेनी ही होगी। ऐसे में अब बीजेपी को सक्रिय होना पड़ेगा ही, अब कोई दो राय इसमें नहीं है। तो वही वजह है कि बीजेपी भी अब सक्रिय हो रही है। बहुत शुक्रिया अनुपम, इस पूरी खबर पर अपडेट दर्शकों तक साझा करने के लिए।